प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दिया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म यानी कि जोड़ा में पूर्णांक जो है दिया हुआ है, उसका HCF और LCM हमको जो है ज्ञात करना है तथा जांच भी करना है। क्या जांच करना है जी? कि दो संख्या का गुणनफल जो है अब HCF गुना LCM दोनों बराबर होता है। ठीक है, इस दोनों संख्या को हम गुना करेंगे, जितना आएगा HCF और LCM को गुना करेंगे वो भी उतना आएगा। यही हमको जांच करना है। चलिए हल करते हैं। 26 से पहले इसका भाग गुणनखंडन करिए। ठीक है, 2 से 13 बार में। और कटेगा? नहीं कटेगा। ठीक है, 91 को 2 से कटेगा नहीं, किससे कटेगा जी? 7 से 13 बार में। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 2 गुना 13। इसको क्या लिखेंगे? 7 गुना 13। HCF तो जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है। ठीक है, HCF कौन होता है? अब इसमें HCF और LCM हमको निकालना है। ठीक है, HCF और LCM निकालना है। ठीक है, आभाज्य गुणनखंडन कर दिए। ठीक है, अब HCF LCM हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो HCF कौन होता है? ये दोनों में जो कॉमन है, जो उभयनिष्ठ है, वो हमारा हो जाता है HCF। तो 13 जो है उभयनिष्ठ दोनों में है, तो 13 हमारा हो गया HCF। अब LCM कौन होता है? कि जो बच गया उसको लिख दीजिए 2 गुना 7 और जो HCF प्राप्त हुआ है उसको लिख दीजिए। ठीक है, जो आएगा वो हमारा हो जाएगा LCM। ठीक है, तो क्या आ जाएगा जी? 13 सते 91, 91 दूने 182। हमारा HCF और LCM तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब बोला क्या है आगे जी? आगे बोल रहा है भैया जांच भी करना है इसको। ठीक है, चलिए जांच कर लेते हैं। बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन है? 26 और 91, यानी कि 26 और 91 जो है बराबर होगा किसका? HCF और LCM का। HCF है 13 और LCM है 182। चलिए दोनों को गुना करेंगे, दोनों बराबर आ गया। जांच करते हैं तो सही है, नहीं तो गलत हमारा HCF LCM आ गया है। ठीक है, चलिए दोनों को हम गुना करते हैं। क्या प्राप्त होगा जी? 26 को 13 से गुना करेंगे तो प्राप्त होगा 2366। ठीक है, और 13 को 182 से गुना करेंगे तो प्राप्त होगा 2366। दोनों इक्वल है ना? दोनों इक्वल है, यानी कि हमारा जांच सही है। हमारा HCF LCM क्या हो गया? सही हो गया। क्लियर है? इसी में अगला दिया हुआ है, इसको हल करते हैं। पहले 510 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। ठीक है, 2 से 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 पचे 55, 2 से नहीं लेगा, फिर 3 से लगेगा, 3 आठी 24, 3 पचे 15, फिर 5 से लगेगा, 17 पचे 85। क्या हमको प्राप्त हुआ जी? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है, अगला है 92। इसका भी अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। 2 से 2 चौके 8, 2 छक्का 12, 46, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 23। क्या प्राप्त हुआ हमको? 2 गुना 2 गुना 23। अब निकालते हैं HCF और LCM। ठीक है, HCF हम क्या बोले कि दोनों में जो उभयनिष्ठ है, जो कॉमन है, जो एक समान है, वो हो जाएगा HCF। बाकी जो बचा वो LCM। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 हो गया। इसमें 3 है तो 3 नहीं है, 5 है तो 5 नहीं, 17 है तो 17 नहीं, यानी कि 2 हमारा HCF हो गया। ठीक है, अब चलिए निकालते हैं LCM। LCM में क्या करना है? पहले जो HCF आया है उसको लिख दीजिए, यानी कि 2 HCF आया उसको लिख दिए। अब देखिए इसमें 2 मिल गया था तो इस 2 को नहीं लिखेंगे, अब आगे लिखेंगे 3, यानी कि जो मिला है वो एक बार, जो नहीं मिला है सब रहेगा। ठीक है, तो 2 हमको यहाँ भी और यहाँ भी मिल गया था ना, यही दोनों मिल के नहीं HCF बना है जी, इसलिए इस 2 को हम नहीं लिखेंगे। फिर आगे लिखेंगे 3, फिर आगे है 5, फिर आगे है 17। ठीक है, अब इसमें है 2 गुना 23, यानी कि 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? LCM। इसको हम गुना करेंगे तो आएगा 23460। अब जांच कैसे करेंगे जी? तो जांच के लिए बोला था कि पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा HCF गुना LCM। पहली संख्या क्या है? 510 गुना 92, और HCF कितना है? 2 गुना 23460। जो प्राप्त होगा वही हमारा, अगर दोनों बराबर आ गया तो हमारा सही है HCF LCM। यही जांच करना है। ठीक है, चलिए दोनों को गुना करेंगे। 510 को 92 से अगर गुना करेंगे तो हमको आएगा 46920। 2 से इसमें गुना करते हैं तो 2 0 0, 2 छक्का 12, 2 चौके 8 और 1 9,
2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, क्या आया 46, 920, दोनों बराबर है, यानी कि हमारा जांच सही आ गया। क्लियर। चलिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है लास्ट, उसको देख लेते हैं। फिर अगला क्वेश्चन को करते हैं। 336 और 54 दिया। चलिए 336 का पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से लगेगा अभी तो हाँ, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, ठीक है, और 2 अठे 16। फिर 2 से लगेगा अभी तो हाँ, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से लगेगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से लगेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब आगे लगेगा किससे जी, 3 से 7, ठीक है। यही हमारा प्राप्त हुआ। चलिए इसको लिखते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4, 4 को 2 आया है, फिर 1 3 आया है, फिर 1 7 आया है, ठीक है। यही हमारा था। अब अगला 54 को करते हैं, ठीक है। 54 को करेंगे तो हमको आएगा, 2 से रहेगा तो हाँ, 2 दूनी 4, 2 सते 14, फिर 3 से, फिर 3 से लगेगा, 3 9 27, फिर 3 से 3 बार में, ये क्या होगा जी हमारा, इसको हम लोग लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। यही हमारा होगा, ठीक है। अब चलिए निकालते हैं HCF और LCM। HCF और LCM। HCF हमारा क्या हो जाएगा जी, दोनों में जो कॉमन है वो हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है। तो 2 दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो 1 2 हो गया, और 3 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है तो 3 भी हो गया, यानी कि हमारा 6 HCF हो गया। LCM क्या होगा, तो 6 हो गया, पहले HCF है उसको लिख देंगे, बाकी जो बचा है सब लिख देंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 2 को, इसमें 3 बचा है, ठीक है, 3 गुना 3। एक बार मिला लीजिए। 6 हमारा HCF था, उसको लिख दिए हैं। फिर इसमें 3 को 2 बचल था, 1 7, 1 2 3 को 2, 1 7 लिख दिए। अब इसमें 2 को 3 बचल था, 2 को 3 लिख दिए। इस 6 को 2 और 3 के बाद भी लिखेंगे गुना में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो सबको गुना करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा भी, 30 24 हमको प्राप्त होगा, ठीक है। अब जांच में क्या बोला था, जांच में हमको बोला था, जांच अगर हम इस चीज को करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, हमारा पहला संख्या है 336 गुना दूसरा संख्या 54, HCF हमारा 6 गुना 30 24। अब देखिए इसको यहाँ लिख दे हैं, ठीक है। इस दोनों को यहाँ 336 और 54 को गुना करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 18 144, और 6 को इससे करेंगे तो वही प्राप्त होगा। चलिए 6 को कहते हैं 6 चौके 24, 6 दूनी 12, हसलिया 2 14, ठीक है। तो 14 के 14 हो गया यहाँ 1 6 0 0 और 1 जोड़े तो 1 6 तिया 18, 18 144 यहाँ प्राप्त हुआ, 18 144 यहाँ भी प्राप्त हो गया, यानी कि हमारा जांच सही है, यानी कि HCF LCM सही है। समझ आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।